नमस्कार दोस्तों। दी हार्श ट्रूथ अबाउट फॉलो योर पैशन। सोशल मीडिया पे सब लोगों को ऐसा बोला जाता है दैट यू शुड वर्क फॉर योर पैशन। आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, आपको वो काम करना चाहिए जिसको लेके आप पैशनेट हो। और ये सब चीज़ें सुन के, ये ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें सुन के काफ़ी सारे जो यंग लड़के और फिर लड़कियाँ होती हैं, या फिर थोड़ी 30s में भी जो लोग होते हैं, वो ये सब जो मोटिवेशन मिलती है उन्हें, या फिर जो ऐसी फॉल्स होप दी जाती है चीज़ों को लेके कि आप ये कोर्स कर लीजिए और अगर आपका पैशन है, आप इसको अपना मेन चीज़ बना सकते हैं, मेन काम बना सकते हैं, जिससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ऐसी फॉल्स होप दी जाती है सोशल मीडिया पे, ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें दिखाई जाती है और ऐसी मोटिवेशन दी जाती है कि आपको सिर्फ अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए और अपने पैशन के लिए काम करना चाहिए। और ये सब फेक चीज़ें सुन के, ये अनरियलिस्टिक चीज़ें सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी जॉब छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो करेंगे, वो एक स्टार्टअप करेंगे, एक कंपनी खोलेंगे अपनी, और जिसके लिए वो पैशनेट हो या फिर जिस भी काम को लेके वो पैशनेट हो, वो उसकी एक कंपनी खोल लेंगे और वो उसी में अपना सारा टाइम देंगे और वो उसी से पैसे कमाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको पैशन के लिए समझनी है, जो कि आपको सोशल मीडिया में या फिर हर कोई नहीं बताता आपको, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर सेलिंग यू फॉल्स होप्स। तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको नहीं बताते कि जस्ट लाइक योर फीलिंग्स, योर पैशन इज़ ऑल्सो अ फीलिंग। अपने पैशन को फॉलो करना काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपनी यंग एज में रिस्क लेना काफ़ी अच्छी चीज़ है, और अपने पैशन को फॉलो करना भी काफ़ी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन वो पैशन जो होता है, फिर जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट होते हैं, वो आपकी एक फीलिंग भी होती है। एंड एज यू नो, फीलिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। अभी आप गुस्सा हैं, थोड़ी देर में आप परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर में आप खुश हो जाएंगे। तो ये फीलिंग्स होती हैं, ये हमेशा ऊपर नीचे होती रहती है, एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। और आपका पैशन भी ऐसे ही हो सकता है कि हो सकता है अगर आप 20 साल की उम्र में फोटोग्राफी को लेके पैशनेट हो सकता है 22 या 23 साल की उम्र में आप अपनी ये मैकेनिक्स या फिर जो मैकेनिकल जो चीज़ें होती हैं, इसको लेके आप पैशनेट हो जाए। 25 या 26 में आपको साइबर सिक्योरिटी या फिर किसी और चीज़ में आपको इंटरेस्ट आ जाए। तो आपका पैशन भी आपकी बढ़ती एज के साथ या फिर आपकी लाइफ के साथ आपका पैशन भी चेंज होता रहता है। तो आपको ये चीज़ पहले तो समझनी है। दूसरी चीज़ जो आपको समझनी है कि अपने पैशन को फॉलो करने में, जैसा मैंने बोला, कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि आप अपने उस पैशन को अफोर्ड कर भी सकते हैं या नहीं। और ज़्यादातर लोगों के लिए ये जो सवाल होगा, जब वो अपने आप से पूछेंगे कि क्या वो अपने पैशन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं। और अगर आपको ये समझना है कि आप अपने पैशन को सच में अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, वो 1 महीने या 2 महीने जॉब कर लेते हैं और वो छोड़ देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि वो अपनी जॉब को लेकर पैशनेट नहीं है, उन्हें वो किक नहीं मिलती अपनी जॉब से। तो आपको एक चीज़ समझनी है कि जितनी भी जॉब्स हैं, कुछ 1 या 2 जॉब छोड़ के, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग हो जिन्हें अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार हो, तो एक चीज़ आपको समझनी है कि आपकी जो जॉब होती है, वो एक ना एक स्टेज पे आके, जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो आपके लिए वो जो टास्क होता है, वो जो काम होता है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रेपिटेटिव हो ही जाता है। और आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको हमेशा पैशनेट तो रहना है, लेकिन अपने काम को लेकर पैशनेट रहना है। यू शुड बी पैशनेट अबाउट वर्किंग। अपने काम से आपको पैशनेट रहना है, और मेहनत करने से लिए आपको कभी पीछे नहीं हटना, और हमेशा पैशनेट रहें काम करने के लिए और मेहनत करने के लिए। और अगर ये समझना है कि अपने पैशन को अफोर्ड कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि लोग एक गलती क्या करते हैं कि वो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए थोड़ी बहुत जॉब कर लेंगे 1 या 2 महीने, और फिर छोड़ देंगे, और फिर अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, जो कि ऑब्वियसली जिनकी एज वो अपने लेट 50s में हो सकते हैं या फिर अर्ली 50s में भी हो सकते हैं। उनको जाके बोलते हैं कि आप हमको पैसे दे दो, 10 20 30 40 लाख, ऐसे कुछ भी पैसे मांगते हैं उनसे कि उन्हें कंपनी शुरू करनी है, एक स्टार्टअप करना है। ऐसे करके अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, और पेरेंट्स ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो मना करते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट्स वो पैसे अपने बच्चों को दे देते हैं। मतलब ऑब्वियसली बच्चे हैं तो शायद वो इसलिए दे देते हैं, लेकिन या फिर बच्चे भी थोड़ा बहला फुसला के अपने पेरेंट्स से पैसे ले लेते हैं, और फिर जब वो पैसे ले लेते हैं वो कंपनी भी शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि सिंस उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का कि एक कंपनी चलती कैसे है, बिज़नेस चलता कैसे है, बिज़नेस में काम कैसे किया जाता है कंपनी में, क्योंकि उन्हें वो एक्सपीरियंस है ही नहीं। क्योंकि उन्होंने एक कॉर्पोरेट में जब उनकी जॉब लगी थी, तो उन्होंने वहाँ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया नहीं, 1 या 2 महीने करके जॉब छोड़ दी। और कुछ कुछ लोग तो क्या करते हैं, वो जॉब करते ही नहीं, वो सोचते हैं कि वो अपनी सीधी कंपनी शुरू करेंगे, सीधा अपने पैशन को ही फॉलो करेंगे। और अल्टीमेटली होता क्या है कि वो जो कंपनी उन्होंने शुरू करी है अपने पेरेंट्स से फंडिंग लेके, वो अल्टीमेटली वो कंपनी चल नहीं पाती, लॉस में चली जाती है, और 1 या 2 साल या फिर थोड़े बहुत टाइम के बाद ही, कभी कभी तो 1 साल भी नहीं चलती, वो कंपनी डूब जाती है, और वो पूरा सब कुछ जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं वो सब डूब जाते हैं। और जब ये होता है तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के लिए इट्स अ सेटबैक, क्योंकि
ज़्यादातर पेरेंट्स के लिए या फिर ज़्यादातर मिडिल क्लास जो पेरेंट्स होते हैं वो जो अपने बच्चों को पैसे दे देते हैं वो कंपनी शुरू करने के लिए, वो स्टार्टअप करने के लिए, वो उनकी लाइफ सेविंग्स होती है, जो कि शायद से उन्होंने या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में वो पैसे उन्होंने अपने जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने रिटायरमेंट के लिए बचा के रखे थे। और जब आपके साथ ये होता है तो पेरेंट्स की नज़रों में भी आप कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान डिक्लेयर हो जाते हैं जो कि ठीक से काम नहीं करते। और फिर इसकी वजह से जब एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती है, एक दो ख़राब इंसिडेंट आपके साथ ऐसे हो जाते हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप है आपके पेरेंट्स के साथ और आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है। और आपके घर में भी आपको काफ़ी बार आपके पेरेंट्स बोल देते हैं कि आपका कुछ उठने का टाइम नहीं है, कुछ सोने का टाइम नहीं है, आप कुछ करते ही नहीं। और एक आपने कंपनी शुरू करी थी और आपने वो भी डुबा दी, उनके जो पैसे थे आपने वो भी डुबा दिया, और ऐसे ऐसे करके आपको काफ़ी सारी बातें बोली जाती है और आपका अल्टीमेटली आपका जो रिलेशनशिप भी होता है अपने पेरेंट्स के साथ वो एक बिटरनेस की तरफ चला जाता है। तो इसलिए अगर आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। अगर आपकी 22, 23 या 24 जितनी भी एज में आपकी जॉब लगती है, और वो जॉब हो सकती है आपकी स्टार्टिंग में 35,000, 40,000 या 50,000, जितने की भी लगे, आप उस जॉब को करना शुरू कर दें, ताकि आप थोड़ी बहुत नेटवर्किंग कर लें या फिर आपको ये पता लग जाए कि कंपनी में काम कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपी कैसे बनाते हैं। फिर ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगी कि एक कंपनी में काम कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, मार्केटिंग कैसे होती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आप सीखेंगे जब भी आप काम करना शुरू करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखेंगे। और अगर अल्टीमेटली अगर आप इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो एटलीस्ट आपको ड्रेसिंग सेंस, आपको लोगों से बात कैसे करनी है, आपका एक रूटीन तो सेट हो जाएगा कि आपको सुबह टाइम से उठना है, लॉगिन का एक टाइम होगा, ऑफिस जाने का एक टाइम होगा, लंच का एक टाइम होगा। एटलीस्ट आपको रूटीन एक ठीक होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस भी आएगा तो आप ये सब चीज़ें भी शुरू कर देंगे। मार्केटिंग समझ में आएगी, आपको काम कैसे होता है, प्रोसीजर्स आपको समझ में आएंगे। और फिर ये सब चीज़ जब आपको समझेगी, साथ साथ आप अपनी सेविंग्स भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, जिसको आप अल्टीमेटली अपने पैशन पे आप थोड़ा उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने जो भी सेविंग्स करी है आप उसे अपने पैशन के लिए यूज़ करें, या फिर वो अपनी सेविंग्स को अपने पैशन में इन्वेस्ट करें। अपने पेरेंट्स से एक हेफ्टी अमाउंट लेने की गलती ना करें बिना किसी एक्सपीरियंस की। जब आपको एक्सपीरियंस हो, अगर थोड़े बहुत कम पढ़ रहे हो या फिर अगर पेरेंट्स से थोड़ी हेल्प चाहिए, वो आप ले सकते हैं। लेकिन द आइडिया इज़ आपको मेहनत करते रहना है, आपको चीज़ें करते रहना है। क्योंकि आपके पेरेंट्स जब देखेंगे कि आप जॉब करते हैं, ऑल्दो उतनी हाई पेइंग जॉब नहीं है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करते रहते हैं, आप जॉब में मेहनत से काम करते हैं, आपको चीज़ें समझ में आती है, और साथ ही साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि नाउ यू कैन अफोर्ड योर पैशन। सो अपने पैशन को अफोर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। एक इंडिपेंडेंट तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन एक ठीक ठाक आप जॉब पकड़ लें, 30, 40, 50 जितने हज़ार की भी आपकी जॉब लगे, उसको आप करना शुरू कर दें। ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें कि मैं अपनी जॉब स्टार्ट करूँगा तो एक 6 फिगर सैलरी से ही करूँगा, 1 लाख या 2 लाख की सैलरी से ही करूँगा। और तो ये भी अचीवेबल है, लेकिन यहाँ पे हम एक एवरेज इंसान की बात कर रहे हैं जिसने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है और उसके बाद जॉब करनी शुरू कर देता है। अगर आप इतने ओवर अचीवर है कि आप 6 फिगर्स 7 फिगर्स की आप सैलरी अचीव कर सकते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एवरेज लोगों की बात हो रही है। तो जब आप वो करना शुरू कर देंगे, अपने पैशन को आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और अगर थोड़े बहुत आपको लग रहे हैं कि थोड़े बहुत कम है, तो आपके पेरेंट्स आपकी खुद ही हेल्प कर देंगे। आपको उन्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो देख रहे होंगे, मतलब दे कैन सी कि आपका रूटीन है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप चीज़ें समझते हैं। तो वो देखेंगे कि एटलीस्ट ये लूज़र इंसान नहीं है जो कि सिर्फ घर पे बैठा रहता है, ना इसका कुछ उठने का रूटीन, ना कुछ सोने का रूटीन, और ये कुछ करता भी नहीं, ना कोई जॉब करता, ना कुछ। अगर आप किसी ये जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, या फिर आप इनकी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे, आप कुछ करते ही नहीं है, आप हम टाइम को सिर्फ वेस्ट करते हैं। सुबह उठते हैं तो आप फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देते हैं, नेटफ्लिक्स करते रहते हैं, और आप वैसे ही सो जाते हैं। कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं है आपके दिन में। तो अगर ऐसे आपके पेरेंट्स आपको ये सब करते हुए देखेंगे, तो रिलेशनशिप तो ख़राब होगा और वो आपको ताने भी मारेंगे। तो इसलिए जॉब करना शुरू कर दें, मेहनत करना शुरू कर दें, और अपने माइंडसेट को हमेशा एक रियलिस्टिक माइंडसेट में रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा ब्लॉकर है, या फिर कोई आपके माइंडसेट में चेंजेस आपको करने हैं जिसकी वजह से आप उस ब्लॉकर को रिमूव कर सकें, और आप इसमें मेरी हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे TM व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे आप, तो आपको ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इतनी फंडिंग ले लूँगा या फिर ले लूँगी और मैं ये अचीव कर लूँगा या कर लूँगी। आपको हमेशा स्मॉल स्टेप्स ले लेके काम करना है, और रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं तो वो लेना काफ़ी अच्छी चीज़ है, उससे आपको भी पीछे नहीं रहना।
आपको अपनी यंग एज में हमेशा रिस्क लेना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो प्रिपरेशन ही करते रह जाते हैं चीज़ों की। वो ये सोचते हैं कि मैं 1 लाख की सैलरी से स्टार्ट करूँगा, ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट दे देते हैं अपने आप को कि उनकी जो एज होती है, जो कि 22, 23 या 24, जो 20s होते हैं, मिड 20s या लेट 20s, जो कि काफ़ी क्रूशियल एज है। क्योंकि इस एज में अगर आप अपने को जॉब कर रहे हैं, साथ साथ अगर आप कुछ अपने पैशन को चेज़ करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास इस एज में कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, ना पेरेंट्स की, ना फैमिली की, ना बच्चों की। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती आपके पास, तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी 1-2 चीज़ें वर्कआउट नहीं भी करी, तो आपके पास एक एक पिलो रहता है टू फॉल ऑन, दोज आर योर पेरेंट्स या फिर आपकी जॉब। तो अगर आप फेल भी हो गए 2-4 बार, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि अगर आप एक बार में अगर कुछ बिज़नेस करें या फिर अगर आप कुछ चीज़ करने की कोशिश करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पहली बार में ही सक्सीड हो जाए। ऑल्दो अगर आप इतने लकी है तो शायद आप सक्सीड भी हो जाए, लेकिन वो एज काफ़ी क्रूशियल है आपके लिए, क्योंकि उस एज में आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। एक बार आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो एक छोटा सा रिस्क लेने से पहले भी आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो उस एज को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, और ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें कि मैं 1 लाख की या 2 लाख की सैलरी से ही नौकरी करनी शुरू करूँगा, और तब जब तक नौकरी नहीं लगती, चाहे 25, 26, 28, लेट 20s या सब कुछ निकल जाए, 30 तक भी मैं आ जाऊँ, तब तो मैं प्रिपरेशन ही करता रहूँगा, फिर मैं तैयारी ही करता रहूँगा, फिर पढ़ता ही रहूँगा। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जितने की लग रही है, जैसी लग रही है, जितना जल्दी हो सके आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। ये आपका गोल होना चाहिए, और धीरे धीरे आप उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि उस एज में अगर आपने वो 5 साल, तो आपको लग रहा है कि 25 से 29 में या फिर 30 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपने 5 साल का ये जो आपने जॉब मिस कर दी, जॉब मार्केट आपने मिस कर दिया, तो आपने अल्टीमेटली 5 साल की नेटवर्किंग मिस करी है। 5 साल की जो आप अर्निंग आप पोटेंशियल कर सकते थे, चाहे 10 या 20 या 40-50 जितनी भी होती हो, एटलीस्ट होती दो, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप वो अर्निंग्स मिस कर रहे हैं, आप वो सेविंग्स मिस कर रहे हैं, और आप वो जो आप रिस्क ले सकते थे अपने पैशन को फॉलो करने का, आप चीज़ें ट्राई कर सकते थे। तो आपको लग रहा है सिर्फ वो 4 या 5 साल ही है, लेकिन अल्टीमेटली आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। सेविंग्स भी मिस कर रहे हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और अपने पैशन को तभी फॉलो करें जब आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये सोशल मीडिया पे आपको अनरियलिस्टिक चीज़ें बोलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, अपनी जॉब को लेके अपनी जॉब छोड़ दो, पैशन को फॉलो करो, तो ऐसे किसी फेक गुरु की बातों में ना आए, और कुछ ऐसी ख़राब अपना कुछ ऐसा डिसीजन ना ले लें जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट हो। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज आई रिलीज अ न्यू वीडियो एवरी Monday and Thursday, and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.